एक ऐसा मुखौटा जिसे पहनने वाला जिसके बारे में सोचता है उसका रूप ले सकता है। एक चोर को ऐसा मुखौटा कैसे मिलता है और वह अंततः इसके साथ क्या करेगा? बहुत समय पहले एक शक्तिशाली जादूगर रहता था जिसके पास कई प्रकार की जादुई चीजें थी। उसके पास एक खास मास्क था जो असाधारण शक्तियों से भरा हुआ था। जो भी इसे पहनता वह किसी भी व्यक्ति का रूप ले सकता था, बस उस व्यक्ति के बारे में सोचकर। जैसे जैसे समय बीता, वह जादूगर मर गया और अपनी सारी जादुई चीजों को जमीन के नीचे गाड़ गया। आज के समय में एक छोटे से शहर में कुछ चोर एक बैंक लूट कर भाग रहे होते हैं। उनके पीछे पुलिस लगी होती है और सायरन के शोर से शहर गूंज रहा होता है। चोर अपने आप को बचाने के लिए तेजी से भागते हुए एक घने जंगल में घुस जाते हैं। पुलिस से दूर होने पर उनमें से कुछ चोर पैसों और लूट का माल अपने पास रखने की सोचने लगते हैं। लालच के मारे वे आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को मार गिराते हैं ताकि सारा माल उनमें से सिर्फ एक के पास रहे। अंत में सिर्फ दो चोर जिंदा बचते हैं। एक चोर सारा पैसा और माल लेकर वहां से भाग जाता है, जबकि दूसरा अपनी जान बचाने के लिए जंगल में और अंदर की तरफ भागता रहता है। भागते हुए वह चोर अचानक एक पुरानी चीज से टकरा जाता है जो जमीन में आधी दबी हुई होती है। उस चोर को शुरू में तो यह बेकार लगती है, लेकिन जिज्ञासा के कारण वह उस चीज को खोद कर निकालने लगता है। धीरे धीरे उसके हाथ एक पुराना मास्क लगता है जो देखने में बेकार लगता है, लेकिन कुछ अलग और रहस्यमयी भी महसूस होता है। कुछ देर तक सोचने के बाद वह मास्क को अपने साथ ले जाता है, सोचता है शायद यह उसके काम आ सके। चोर जब वापस अपने ठिकाने पर पहुंचता है तो वह उस मास्क को उलट-पलट कर देखने लगता है। जैसे ही उसने अपने एक पुराने साथी के बारे में सोचा, अचानक वह उसी साथी के रूप में बदल गया। वह चौंक गया और जल्दी से मास्क को उतार दिया। मास्क हटाते ही वह वापस अपने असली रूप में आ गया। अब चोर समझ गया कि यह मास्क कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली जादुई वस्तु है जो पहनने वाले को किसी का भी रूप दे सकता है। चोर को अपने उस साथी का ठिकाना मालूम होता है जिसने उसे धोखा देकर सारा पैसा ले लिया था। अब वह बदला लेने का सोचता है और मास्क को फिर से पहनता है। इस बार वह पुलिस वाले का रूप ले लेता है और अपने साथी के पास पहुंचता है। अपने नए रूप में वह साथी को यकीन दिलाता है कि उसे पुलिस से बचाने के लिए उसे पैसों की जरूरत होगी। साथी उस पर भरोसा कर लेता है और पैसे उसके हवाले कर देता है। पैसे मिलते ही चोर अपने असली रूप में वापस आने का सोचता है, मगर जाने से पहले वह अपने साथी को रस्सियों से बांध देता है ताकि वह भाग न सके। जाने से पहले वह असली पुलिस को भी फोन कर देता है और साथी के ठिकाने की जानकारी दे देता है ताकि पुलिस का ध्यान उसी पर रहे और वह खुद बच सके। अब चोर सारा पैसा लेकर एक नए शहर में चला जाता है। वह सोचता है कि इस मास्क का इस्तेमाल करके वह एक नया जीवन शुरू कर सकता है और शायद बड़े-बड़े धोखे और चोरियां कर सकता है। मगर उसके मन में कहीं न कहीं यह सवाल भी गूंजता रहता है कि यह मास्क सिर्फ एक साधन है या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है।